बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते, मटन के कोफ्ते। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। थोड़ी सी चर्बी के साथ इसको अच्छे से बारीक पिसवा लें। और ये यहाँ दही है 1 प्याली। ये इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं 3, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक 1 टुकड़ा और हरी मिर्चें। ये मैंने ग्रेवी के लिए अलग रखा है। इसको हम पीस के इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और यहाँ मैंने जो कीमे के लिए मैंने सारा चॉप करना है, उसके लिए प्याज, 1 अंडा, प्याज मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, लहसुन और लहसुन है, और ये तकरीबन 5 हरी मिर्ची है। या मैंने कीमे का सारा एक्सेस वाटर, जितना भी फालतू पानी था, इसको निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टेप। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका कोफ्ता खुल जाएगा और सही तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल लिया था हाथों में दबा के। बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ सारा पानी मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने प्लेट में रख दिया था। यहाँ चॉपर लिया है, चॉपर में सारा कीमा डालें। कीमे में थोड़ी सी चर्बी डालना जरूरी है, क्योंकि फिर कोफ्ता अच्छे से बाइंड होता है, टूटता नहीं है। ये जो मैंने सामान रखा था, अदरक, यहाँ थोड़ा सा जो मैंने ये लहसुन लिया था, हरी मिर्चें और ये प्याज, ये सब मैंने कीमे के लिए निकाला था सामान, ये एक साइड पर। इसको हम इसके अंदर सारा चॉप कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से चॉप करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बारीक हर चीज हो जाए। बस इसका ढक्कन लगाएं और इसको चला दें। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है और बहुत इजी है। कुछ भी इसमें खास नहीं है। जो कुछ आपके घर पर अवेलेबल है वो उठाएं और इसको बना लें। आप देखेंगे कि ये बहुत इजी और बहुत यमी बनेगी। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा भी मुझे लग रहा था कि इसके अंदर प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मोटी मोटी थी, तो एक दफा फिर इसको अच्छे से बारीक कर लें। यहाँ ये अच्छे से देखें, बिल्कुल बारीक हो गया। कोफ्ता ऐसी रेसिपी है कि हर बच्चे को, बड़े को, सबको पसंद आता है। यहाँ ये कंप्लीट हो गई है बिल्कुल अच्छे से। ये बिल्कुल चॉप हो गया था। मैंने इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक कर लिया था। इसको ये ख्याल करना है कि इसको बारीक बहुत ज्यादा पीसना है। ये बारीक मशीन से निकला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको चॉपर में मजीद बारीक किया। ये देखेंगे बिल्कुल बारीक हो गया, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। अच्छी तरह से चॉपर में से सारा कीमा आराम से आप निकालें। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये रेसिपी। वैसे भी आपको पता है, मंसूर साहब बहुत खुश हो रहा के घर में आपके खाने वाले हो तो आपको पकाने का भी मजा आता है। अगर आपके घर में खाने का कोई शौकीन नहीं है तो फिर आपको पकाने में कभी भी मजा नहीं आएगा। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चे और आपके हस्बैंड खाने के शौकीन है तो आप मजे मजे के खाने बनाएं और उन्हें खुश करें। यहाँ पर कीमे में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच ये सूखा धनिया पाउडर। ये अब जितने भी मसाले जाएंगे ये हाथ रोक कर, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी में भी मसाले डालने हैं, तो ये सिर्फ उतने ही मसाले डाल रही हूँ जो कि कीमे के लिए, कोफ्तों के लिए जरूरी है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला इसमें मैंने, और तकरीबन मैंने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया था, क्योंकि नमक मसाले में भी जाएगा, ग्रेवी में भी जाएगा, तो थोड़ा सा हाथ रोक कर। यहाँ पर मैंने 1 अंडा शामिल कर दिया। बस इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि मसाले सारे बिल्कुल मिक्स हो जाएं, फ्लेवर सारा कीमे में अच्छी तरह से मसालों का आ जाए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें भुने हुए चने पीस के डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बादाम पीस के डालते हैं बाइंडिंग के लिए, कुछ लोग इसमें क्रम्स डालते हैं। आप यकीन करें, सिर्फ अंडा अगर आपने डाला इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी और बिल्कुल नहीं टूटेंगे।
मुझे लगता है कि भुने हुए चनों का जो पाउडर होता है वो कीमे को या कोफ्ते को हार्ड कर देता है। यकीन करें, मैंने एक आध दफा ट्राई किया था किसी के कहने पर, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था। मैं बहुत सिंपल तरीके से कोफ्ता बनाती हूँ। आप इस तरीके से बनाएं, आप खुद कहेंगे कि वाकई कोफ्ता बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी बना है। यहाँ ये बिल्कुल सामान मेरा बिल्कुल ये कीमा रेडी हो चुका है कोफ्तों के लिए। यहाँ मैंने कोफ्ते बनाने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं बीच में स्किप हो गया है मेरा एक थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें बाद में ऐड किया था कीमे में, तो आप प्लीज कर ले। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो मैंने बाद में ऐड कर लिया था। बस अब यहाँ पर आप अपनी पसंद के साइज के कोफ्ते बनाएं। आपको छोटे पसंद है, बड़े पसंद है, मैं मीडियम साइज का कोफ्ता बनाती हूँ ताकि अच्छे से अंदर से ये गल भी जाए और खाने में भी मजा आता है। बस चूल्हे पे पैन रखें। मैंने पतीली में ये आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया था। अभी हम इसका मसाला भूनेंगे। वो जो मैंने आपको दिखाया था टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। यहाँ ये सारा पेस्ट इसके अंदर चला जाएगा घी में। बस इसको भूनना अच्छे से है। मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे आपका खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। और हमेशा खाना फुल अटेंशन के साथ बनाया करें। जब आप अपनी तवज्जो से, लगन से और बहुत अपने घर वालों के लिए प्यार से खाना बनाएंगे तो डेफिनेटली खाना बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ एक प्याली जो मैंने दही ली थी ये मैंने इसमें ऐड कर ली है। अभी ये जो मेरे पास दही था थोड़ा सा पतला था। अगर आपके पास थिक दही है तो ये और भी ज्यादा अच्छी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि गर्मियों की वजह से थोड़ा सा दही पतला हो जाता है। अगर घर पर भी जमाएं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मजे का दही नहीं बनता। यहाँ मैंने मसाले के हिसाब से जितने मैंने ग्रेवी में जितनी ग्रेवी है उसके हिसाब से मैं इसमें मसाले डालूंगी। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने सूखा धनिया डाला था इसमें। थोड़ी सी हल्दी डालें इसमें क्योंकि कोफ्तों में मसाले हैं इसीलिए वजह से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला। बस अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जी मसाला भून के अच्छी तरह से फिर उसके अंदर कोफ्ते डालते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ डन किया था, मसाले को फुल नहीं भूना था अभी। तो क्योंकि मैं कच्चा की कोफ्ता ही बीच में शामिल कर देती हूँ मसाले के, ये मसाले के साथ ही पकेगा। कुछ लोग इसको बनाते हैं, मे बी आप ऐसा ही बनाते हो कि पहले कोफ्ते को फ्राई करते होंगे, उसको लाइट सा ब्राउन करके फिर आप मसाले में ऐड करते हैं। वो भी तरीका ठीक है। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उस तरीके से कर लें। मुझे ऐसे ही मजा आता है। मैंने शुरू से ही इसको ऐसे बनाया। मैंने कभी भी मीट बॉल्स को या कोफ्तों को अलग से फ्राई नहीं किया। मुझे ये बहुत मजे के लगते हैं इस तरीके से। बस इसका थोड़ा सा टेक्निक होती है, थोड़ी सी एक मैं आपको टिप दूं कि आपने चम्मच नहीं चलाना ही। बस इसको अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी और ये इसका जो एक्सेस वाटर है निकलेगा यहाँ गोश्त का, ये मैंने हल्का सा पतीले को आपने हिला देना। बस यहाँ बिल्कुल आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। आप देखेंगे ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। बस यहाँ ढक्कन लगा के बिल्कुल इसको मैंने बिल्कुल मीडियम से लो पे रख दिया था। इसको मैं अब 15 मिनट के लिए भूल जाऊंगी। 15 मिनट के बाद अब ये कोफ्ता बिल्कुल बाइंड हो गया है, अच्छे से जुड़ गया है, बिल्कुल नहीं टूटेगा ये। अब आप इसमें चम्मच चलाएंगे बहुत हल्के हाथ से और इसकी भुनाई करेंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस मैं कहती हूँ खाना को मुश्किल ना बनाए। बस जितना सवाल करेंगे कि उफ ये बनाना है, उफ ये कितना मुश्किल है, कैसे बनेगा, तो यकीन करें आप कभी भी नहीं बना पाएंगे। आप जब सोचेंगे ना अपने माइंड में कि कोई मसला भी नहीं, और फिर आपके लिए खाना बनाना और भी इजी हो जाएगा। बस यहाँ मैंने बहुत ज्यादा भूना था इसको, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूनती रही। इसको आपने देखा इसका सारा ऑयल निकल आया मसाले का। बस अब इसमें मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाने के लिए 1 से 1.5 कप पानी इसमें डाला था। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इसमें ग्रेवी पसंद करते हैं। बस ये मैंने हल्की आंच पे छोड़ के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये डन हो गए थे कोफ्ते। बस इसको अब आप सर्विंग बाउल में निकालें और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों के सामने रखें। आपने देखा बहुत झटपट और बहुत इजी रेसिपी है ये। बिल्कुल मैं खाने को मुश्किल कभी नहीं बनाती। ये इसकी फाइनल लुक है।
यहाँ सारा ऑयल ऊपर आ गया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऊपर डाल दिया था और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया था।